गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैपिटल पार्टनर की कैसे एडजस्ट करनी है जब वो पुरानी कैपिटल को ही मेंटेन करना चाहते हैं या कंटिन्यू पार्टनर अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं। इसके लिए 41 वाला इलस्ट्रेशन है इसके बाद वाला, जिसमें हमें रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट पे भी करना है, रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल को न्यू कैपिटल में एडजस्ट भी करना है और एक पर्टिकुलर अमाउंट हमें लीव करना है कैश में, यानी कैश में बचाना भी है। तो उसके लिए सुषमा, गौतम और कनिका ये 3 पार्टनर थे। रेशियो इनका 5:3:2 का था। बैलेंस शीट में क्रेडिटर की वैल्यू 60,000 थी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 40 का था। आप जानते हैं कि ये डिवाइड नहीं होता है पार्टनर्स में, बैलेंस शीट में शो कराया जाता है। P&L का बैलेंस 1 लाख रुपीज़ था। कैपिटल सुषमा की 3 लाख रुपीज़, 250 गौतम की, कनिका की 350 है। असेट्स में कैश का बैलेंस 140, डेटर 160, स्टॉक 240, इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीज़ और 360 का हमारा फिक्स असेट्स का अमाउंट है। अब आगे कह रहा है कि फिक्स असेट्स अब रिड्यूस होकर 290 के हो जाने हैं। जो फिक्स असेट्स 360 के थे अब कितने हो जाएंगे? 290 के, यानी 70,000 रुपये कम हो जाएंगे। 5% प्रोविज़न बनाना है डाउटफुल डेप्ट के लिए डेटर पर। स्टॉक की नई वैल्यू 2,18,000 होगी और सुषमा उसको टुक ओवर कर लेगी इसी वैल्यू पर, यानी 240 के स्टॉक को 2,18,000 में सुषमा ले रही है। सुषमा के रिटायरमेंट पे गुडविल फर्म की 8 लाख रुपए थी, जिसे एडजस्ट करेंगे हम गौतम और कनिका के कैपिटल अकाउंट से। और एडजस्टमेंट कैसे करना है, 5th पॉइंट ध्यान से देखिए। सुषमा का अमाउंट पे भी होना है, गौतम और कनिका की कैपिटल को उनकी कैपिटल नए रेशो में एडजस्ट भी करना है और 58,000 रुपये हमें बैंक में मेंटेन भी करने हैं ताकि हम फ्यूचर में अपने एक्सपेंसेस को पे कर सकें। ऐसा ना हो कि कैपिटल एडजस्टमेंट होने के बाद हमारे पास कैश ही ना बचे, इसलिए 58,000 रुपये मेंटेन भी करना है। गौतम और कनिका का नया बैलेंस 2:3 होगा रेशो उनका। हमें रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। इसे देखिए, मैंने ये सॉल्व कर रखा है कि सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप देखिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले कह रहा है कि फिक्स असेट्स की नई वैल्यू 290 हो गई। तो यानी पहले 360 थी, अब 290 हो गई, यानी एसेट्स कम हुई। 2 में आएगा 2 फिक्स असेट, 360 से 290 यानी 70,000 रुपये का ये अमाउंट आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है हमें। डेटर पर 5% का, डेटर है 160 के, 160 का 5% यानी 8,000 रुपये ये आ गया। स्टॉक की नई वैल्यू 2,18,000 हो गई जो सुषमा ने लिया है, तो स्टॉक भी कम हुआ है। 240 का पहले था, 218 का हो गया, यानी 22,000 रुपये ये वैल्यू कम हो गई। और कोई असेट्स में कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हुआ है। टोटल लगाएंगे 1 लाख, 1 लाख को यहाँ लिखेंगे, यही हमारा लॉस हो जाएगा और इसी को सुषमा, गौतम और कनिका के पुरानी रेशो 5:3:2 में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये आएगा 50,000 सुषमा का, 30,000 गौतम का, 20,000 कनिका का। अब रेशो निकाल लेते हैं। सुषमा, गौतम और कनिका का पुराना रेशो था 5:3:2। सुषमा रिटायर हो जाती है तो गौतम और कनिका का नया रेशो 2:3 होता है। तो गौतम, जिसको पहले 3/10 मिल रहा था और नए के अकॉर्डिंग 2/5 मिलेगा। एलसीएम 10 होगा, 3 - 4 यानी -1/10 ये गेन कर रहा है। सेम कनिका, कनिका को पहले 2/10 मिल रहा था, अब 3/5 मिलेगा। सेम एलसीएम 10 -4/10 यानी ये भी गेन कर रही है। गेनिंग रेशो क्या हो जाएगा? 1/10 और 4/10, 10 से 10 कट हुआ तो 1:4 हो जाएगा। फर्म की पूरी गुडविल 8 लाख है, जिसमें सुषमा का शेयर अगर हम निकालेंगे 8 लाख का 5/10 तो 4 लाख आएगा। इसी 4 लाख को हमें गेनिंग रेशो में डिवाइड करना है 1:4 में। जो एंट्री होती है जो हमारी एंट्री होती है वो होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। गेन कौन कर रहा है? गौतम और कनिका। तो गौतम कैपिटल डेबिट, कनिका कैपिटल डेबिट टू रिटायर सुषमा और ये टू सुषमा। और 4 लाख को 1:4 में बांटेंगे तो 80,000 गौतम का और कनिका का 3,20,000 रुपीज़। तो ये एंट्री हमारी गुडविल की हो गई। अब हम पार्टनर कैपिटल देखेंगे। पार्टनर कैपिटल में आप ये देखिए कि सबसे पहले तो हमको दे रखा है क्वेश्चन में सुषमा, गौतम और कनिका का कैपिटल का बैलेंस पुरानी वाली में, उसे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से 3 लाख सुषमा का, 250 गौतम का, 350 कनिका का। P&L अकाउंट दे रखा है, ये पार्टनर में बढ़ जाएगा। 1 लाख रुपए का पुरानी रेशियो 5:3:2 में बाय P&L, क्योंकि लाइबिलिटी में दे रखा है तो 50,000 सुषमा के में, 30,000 गौतम के में, 20,000 कनिका के में। रिवैल्यूएशन से लॉस हुआ था, ये यहाँ आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन। 50,000 सुषमा का शेयर, गौतम का 30 और 20 कनिका का। इसके अलावा सुषमा ने स्टॉक लिया है। स्टॉक अगर कोई पार्टनर लेता है डेबिट में आता है तो टू स्टॉक और सुषमा के कॉलम में 2,18,000 रुपये ये लिख देंगे। अब गुडविल की इस एंट्री की पोस्टिंग तो ये क्रॉस पोस्ट करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री की तरह। तो टू
सुषमा आएगा और बाय गौतम और कनिका। तो देखिए बाय गौतम और बाय कनिका के नाम से अमाउंट डालेंगे हम सुषमा के कॉलम में 80 और 320, और यहाँ लिखेंगे टू सुषमा कैपिटल पर अमाउंट डालेंगे गौतम और कनिका के कॉलम में 80 और 320। अब हम बैलेंस निकालेंगे। तो देखिए टोटल हो रहा है सुषमा का 7,50,000। 750 में से हमने ये दोनों आइटम माइनस किए तो 4,82,000। क्योंकि इसे पे करना है तो ये बैलेंस कैश के नाम से लिखा जाएगा, टू कैश 4,82,000। गौतम का टोटल आ रहा है 2,80,000। 280 में से हमने ये दो आइटम माइनस किए तो 170। ऐसे ही कनिका का टोटल 370। 370 में से हमने ये दो आइटम माइनस किए तो 30,000। ये बैलेंस लिखा जाएगा टू बैलेंस सीडी के नाम से। अब इस बैलेंस को हम ट्रांसफ़र करेंगे आगे की तरफ बाय बैलेंस बीडी। 170 गौतम का, 30,000 कनिका का। सुषमा का करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि वो कंटिन्यू पार्टनर है नहीं। अब फर्म की कैपिटल निकालेंगे। फर्म की कैपिटल के लिए आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे आएगी। फर्म की नई कैपिटल 6 लाख आएगी और 6 लाख रुपीज़ को हम डिवाइड करेंगे इनके नए रेशियो। नया रेशियो जो उसमें दे रखा है वो है 2:3। तो 2:3 में डिवाइड करेंगे तो ये फिगर आएगी 240 और 360। टू बैलेंस सीडी के नाम से गौतम के में 240 और कनिका के में 360। अब दोबारा बैलेंस निकाला जाएगा। तो देखिए 240 टोटल आ रहा है गौतम का, ये हमने यहाँ लिखा, इसमें 170 माइनस किया तो 70,000। कनिका का 360, ये 360 यहाँ लिखा, इसमें से 30 माइनस किया तो 3,30,000 और ये बाय कैश के नाम से लिखा जाएगा। अब बात आती है कि ये 6 लाख आई कैसे। तो उसके लिए क्वेश्चन कह रहा है कि हमें रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट पे भी करना है, कंटिन्यू जो पार्टनर हैं उनकी कैपिटल को एडजस्ट भी करना है और 58,000 रुपये बैंक में बैलेंस भी रखना है। तो उसके लिए जितना अमाउंट सुषमा को पे करना था वो, प्लस जो बैलेंस गौतम का आया वो, और जो कनिका का आया वो, और जितना हमें कैश मेंटेन करना है वो, चारों चीज़ों को हम ऐड कर लेंगे क्योंकि अमाउंट पे भी करना है, दोनों पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट भी करना है, 58,000 रुपये मेंटेन भी करने हैं। तो ये चारों चीज़ हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7,40,000। यानी हमें कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए 7,40,000 रुपीज़ चाहिए, जिसमें से कुछ कैश हमारे पास अवेलेबल है। बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो हमारे पास 1,40,000 हैं। 740 की हमें ज़रूरत थी, 140 हमारे पास है, तो हमें कितना बैलेंस और चाहिए? 6 लाख रुपये। यही 6 लाख हमारी नई कैपिटल होगी जिसे हम न्यू रेशियो में बांटेंगे 2:3। तो 2,40,000 और 3,60,000 आएगा जो मैंने पार्टनर कैपिटल में टू बैलेंस सीडी के नाम से लिखा है। अब हमें, क्योंकि कैश का बैलेंस गिवन है, हमें दोबारा से कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 58,000 रुपये वो कह रहा है। इसलिए बैलेंस शीट में क्रेडिटर अनचेंज 60,000 रुपीज़। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मैंने बताया बढ़ता नहीं है, 40,000 एज इट इज़ आ जाएगा। गौतम और कृष्णा की कैपिटल, कनिका की कैपिटल 240, 360 जो हमने अभी निकाली, 6 लाख रुपए। कैश क्वेश्चन कह ही रहा है 58,000 रुपये रखना है, वही रखा हमने। डेटर में प्रोविज़न माइनस करने के बाद 152। इन्वेस्टमेंट हमारा 2 लाख रुपये अनचेंज। फिक्स असेट्स 290 की हो गई, यहाँ पे आ गया। स्टॉक सुषमा ले गई है तो इसे हम शो कराएंगे नहीं, तो 7 लाख रुपीज़ ये हमारा टोटल हो जाएगा बैलेंस शीट का। तो ये अमाउंट तब का है जब हमें कैपिटल एडजस्ट भी करनी होती है, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट भी करना होता है और कैश में अमाउंट मेंटेन भी करना होता है। तो उस केस के हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं। अब आप एक और इलस्ट्रेशन देख लीजिए, ये है करंट अकाउंट के थ्रू अगर हमें एडजस्ट करना हो, क्योंकि अब तक आपने जितने भी इलस्ट्रेशन देखे वो सब कैश अकाउंट के थ्रू थे। इसमें LMN ये 3 पार्टनर थे, 2:1 इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। लाइबिलिटी साइड में अगर हम देखें तो कैपिटल L की 6 लाख, 480 M की और N की भी 480। जनरल रिजर्व 440, 360 वर्कमैन कंपनसेशन फंड और 240 के क्रेडिटर। असेट्स में लैंड 8 लाख रुपीज़, बिल्डिंग 6 लाख रुपीज़, 240 का फर्नीचर, डेटर में से प्रोविज़न लेस करके 380, स्टॉक 440, 140 का कैश का बैलेंस। नीचे कह रहा है कि एन फर्म से रिटायर हुआ है और उस केस में गुडविल जो फर्म की निकाली गई है वो 6 लाख रुपये है। लैंड को 40% से अप्रीशिएट करना है और बिल्डिंग को 1 लाख रुपये से डेप्रीशिएट करना है। फर्नीचर भी डेप्रीशिएट होगा 30,000 रुपीज़ से। वर्कमैन कंपनसेशन फंड में क्लेम पे करना है 160 का। ऊपर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन 360 का है जिसमें 160 का पेमेंट करना है। एन का जो भी बैलेंस निकल के आएगा वो उसके लोन में ट्रांसफ़र करना है। कैपिटल हमें सिर्फ एडजस्ट करनी है एल और एम की, वो भी नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और वो भी करंट अकाउंट की हेल्प से। यहाँ पेमेंट करने की नहीं कहा गया है, सिर्फ एल और एम जो कंटिन्यू पार्टनर है उनकी कैपिटल को हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। वही रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट
तो पहले आप देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने यहाँ बना रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो लैंड है वो 40% एप्रीशिएट हो गई, असेट्स बढ़ रही है, बाय में आएगा तो बाय लैंड 8 लाख रुपीज़ की लैंड है, 40% एप्रीशिएट हुई मतलब 3,20,000। बिल्डिंग 1 लाख रुपये कम हो गई तो 2 बिल्डिंग 1 लाख रुपीज़ और फर्नीचर 30,000 कम हो गया, 2 फर्नीचर 30,000। टोटल 3,20,000, 320 में से दोनों आइटम माइनस की तो लोग प्रॉफिट आया 1,90,000 का टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, और ये LMN के पुरानी रेशो 2:1 में ट्रांसफ़र हो जाएगा 95 L का, 47,500 M का और 47,500 ही N का हो जाएगा। अब देखिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड देखिए 360 दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें 160 का हमें क्लेम पे करना है तो बचा कितना, 2 लाख। इसे हम पार्टनर के पुरानी रेशो में बांट देंगे 2:1 पार्टनर कैपिटल में। पुराना रेशो LMN का था 2:1, एन रिटायर हो गया क्योंकि नया रेशो गिवन है नहीं, तो बचा हुआ ये वाला शेयर जो अगर ये रिटायर होते हैं तो 2:1 यही हमारा क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशो हो जाएगा और यही हमारा न्यू रेशो हो जाएगा क्योंकि हमें नए रेशो की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। अब गुडविल दे रखी है 6 लाख रुपये, एन का इसमें शेयर होगा 1/4 तो यानी 150, और इसको हम इसी रेशो में डिवाइड कर देंगे 2:1 में। तो एंट्री पास करेंगे हम गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग गेन कौन कर रहा है, बचे हुए पार्टनर L डेबिट M डेबिट, और रिटायर कौन हो रहा है 2N, तो यानी L कैपिटल डेबिट M कैपिटल डेबिट 2N कैपिटल। और इस 150 को अगर हम 2:1 में बांटेंगे तो 1 लाख L का, M का 50,000 और N के टोटल 1,50,000। तो ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। अब हम बनाते हैं पार्टनर कैपिटल। तो पार्टनर कैपिटल आप देखिए, सबसे पहले तो LMN की पुरानी वाली कैपिटल ये बाय बैलेंस BD के नाम से आ जाएगी। L की 6 लाख, M की 480 और N की भी 480। जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दे रखा है 440 का, इसे हम पुरानी रेशो में बांट देंगे 2:1 में, तो 220 L का, 110 M का, 110 ही N का। वर्कमैन कंपनसेशन 360 का था, 160 का क्लेम है, बचा 2 लाख, उसे भी पुरानी रेशो में बांटेंगे तो 1 लाख L का, 50,000 M का, 50,000 ही N का। रिवैल्यूएशन से हमें प्रॉफिट हुआ तो 95,000 L का, 47,500 M का, 47,500 ही N का। अब हमें गुडविल की एंट्री करनी जो मैंने पिछले लिखाई, L डेबिट M डेबिट 2N, तो 2N लिखेंगे पर अमाउंट डालेंगे L और M के कॉलम में 1 लाख और 50,000। यहाँ पे लिखेंगे बाय L और बाय M पर अमाउंट डालेंगे N के कॉलम में 1 लाख और 50,000। अब हम बैलेंस निकालेंगे, टोटल आ रहा है जो L है उसका 10,15,000, 1015 यहाँ लिखा, इसमें से ये माइनस किया तो 9,15,000। M का टोटल है 6,87,500, ये हमने यहाँ लिखा, इसमें से ये माइनस किया तो 6,37,500। और जो N रिटायरिंग पार्टनर है उसका टोटल है 8,37,500, ये हमने यहाँ लिखा, इसमें से कुछ माइनस करना नहीं है तो यही हमारा बैलेंस हो जाएगा 6,37,500। ये दिखा जाना है N लोन के नाम से क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, और ये जो बचा हुआ बैलेंस है ये टू बैलेंस CD के नाम से। अब हमने क्या किया, ये वाले बैलेंस को यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया बाय बैलेंस BD 915 और 6,37,500 रुपीज़। अब क्वेश्चन कह रहा है केवल हमें L और M की कैपिटल को एडजस्ट करना है, पेमेंट नहीं करना है। तो जो नई कैपिटल होगी वो L का जो बैलेंस है और प्लस जो M का बैलेंस है वही टोटल हमारी नई कैपिटल हो जाएगी। तो देखिए 9,15,000 L का आया, 6,37,500 M का आया, टोटल हो गया 15,52,500। इसी को इनके नए रेशो में बांट देंगे 2:1 में, तो 10,35,000 L का आएगा, 5,17,500 M का आएगा। ये हमने यहाँ लिख दिया टू बैलेंस CD के नाम से 10,35,000, 5,17,500। अब हम बैलेंस निकालेंगे तो देखिए L का टोटल यहाँ का ज़्यादा है तो हमने यहाँ लिखा, ये हमने यहाँ लिखा, इसमें 915 माइनस किए तो 1,20,000। ये करंट से एडजस्ट करना है तो इसको लिखेंगे हम L करंट अकाउंट। M का टोटल यहाँ का ज़्यादा है 6,37,500, ये हमने यहाँ लिखा, इसमें से 5,17,500 माइनस किए तो ये भी 120 आया, और इसे लिखेंगे 2M करंट के नाम से। ये आप जानते हैं, पहले एडमिशन में भी बताया था कि जो करंट होता है ये सीधा उतरता है, 2 वाला लाइबिलिटी में और बाय वाला असेट्स में आता है। हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट आप देखिए तो कैपिटल L और M की जो हमने अभी निकाली 1035 और 517,500 यानी 15,52,500। N का लोन आया था पार्टनर कैपिटल में 6,37,500, ये मैं गलत लिख गया हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम बचा पे करना है 160, क्रेडिटर 240 और M का करंट अकाउंट है 1,20,000 जो 2 में आया था। लैंड
40% बढ़ के ये 11,20,000 की हो गई। बिल्डिंग 1 लाख कम होके 5 लाख की हो गई। फर्नीचर 30,000 कम होके 210 का हो गया। डेटर एज इट इज़ नो चेंज 380, स्टॉक नो चेंज 440, कैश नो चेंज 140, और जो एल का करंट बाय में आया था वो 120। टोटल आएगा 29,10,000। तो ये क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का तब है जब कैपिटल को हमें एडजस्ट करना होता है करंट अकाउंट से।